परमात्मा, ईश्वर, देवी देवताओं को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले मानना बंद कर दीजिए, मान कर के रुकना बंद कर दीजिए। बस मान लिए कि भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, देवी है, देवता है, सभी है, 33 कोटि देवी देवताएं हैं, बिल्कुल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मानते हो, आप जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आप जानने की कोशिश कैसे करते हैं? अगर आपको कोई बताता सही रास्ता तो आप वो रास्ते मानते नहीं हो, क्योंकि आपने सोचा है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवान को जानना, बहुत कठिन है परमात्मा को जानना, देवी देवताओं को जानना। इतना कठिन मतलब आपको लग क्यों रहा है? जैसे कोई इंसान साधु संत सन्यासी होता है तो वो उम्र भर अपना मठ में अंदर मंदिर में रहता है, और वो परमात्मा तो हम देखते हैं कि बहुत ही कठिन है परमात्मा को जानना। जबकि मैं कहता हूँ कि परमात्मा को जानना जितना सरल है, जितना आप अपने आप को जान लो। आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को नहीं जानते हो, तो आप अपने आप को जान लो, उसी वक्त आपको परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन ये जानना इतना कठिन क्यों है? जानना कठिन नहीं है, कठिन बनाया गया है। मतलब जो एक हर चीज़ में हमारे शास्त्रों में विधि विधान के साथ बताया गया, लेकिन हम उस विधि की तरफ देखते ही नहीं हैं। हम तो वो कठिनाइयाँ, वो कठिन चढ़ाइयाँ देखते हैं कि परमात्मा वो बहुत दूर कहीं बैठा है, लेकिन नहीं, परमात्मा बिल्कुल आपके नज़दीक है। बिल्कुल नज़दीक ही कहना गलत है, आप में ही है। मतलब समुद्र के अंदर पानी की बूंद है तो ये समझिए कि आप परमात्मा के अंदर है। हाँ, देवी देवताएं जो हमारे कुल देव है, जिससे कुल से हम आए हैं, हाँ, उनकी आत्मा जिन्होंने देह धारण की है, उनकी आत्मा अमर है। तो आत्मा जन्म मरण से परे हो गई है तो वो आपको मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। जिस देवी की, देवता की आप प्रार्थना करते हो, जो भी अपना कुल देव है, कुल देवी है, जिनका मेन सोर्स है। जैसे अभी ऐसा नहीं है कि हम पहले तो हमारे पूर्वज भगवान शंकर की प्रार्थना करते थे और अब हम हैं जो दूसरों की प्रार्थना करते हैं। तो मुझे ये पता नहीं है कि आपके दूसरे देवता जन्म मरण से परे थे या नहीं थे, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान शंकर, जो शंकर देहधारी शंकर था, जो शिव कहते हैं वो नहीं, शंकर अलग है। शंकर ही स्वयं महादेव है। महादेव का महा का मतलब बड़ा देव है, जो हमारे सबसे बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनमें से सबसे बड़े हैं, वो है महादेव, जो जन्म मरण से परे हो गए। वो ही आपको दर्शन देंगे, और वो दर्शन देंगे तभी आप पर क्रिया, मतलब आप अपने आप से बाहर निकल पाओगे, अन्यथा तब तक नहीं। वज्रपात शक्तिपात कहते हैं, तो वो शक्ति का पात तो वही आकर करेंगे जिसे सूक्ष्म गुरु कहते हैं। सूक्ष्म गुरु कहो, अपना कुलदेव कहो, कुछ भी कहो, नाम अनेक है, लेकिन आपकी आत्मा के ऊपर हाथ धरेगा, अपने आप को गले लगाएगा, आपसे बहुत अति प्रसन्न होगा। अगर आप सही रास्ते पे जाओगे तो, अगर आपका रास्ता सही नहीं है तो वो कैसे मिलेंगे? और अब मिलेंगे तब आपकी और उनकी दोनों की प्रशंसा देखने लायक होगी। आप सब चेंज हो जाओगे, आप आनंद से भर जाओगे। लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन क्यों आएगा? मैं कोई साधु थोड़ी ना हूँ, या मैं तपस्वी, या मैं उल्टा लटकने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं हाँ, आपको ये साफ बता दूँ कि परमात्मा मठ के ऊपर प्रकट होते हैं। उनका अवतरण आपके मठ पे होगा, किसी घट में होगा, किसी मठ में नहीं होगा। घट ये नहीं कि आपका माथा, आपका शरीर, आपका तन बदन, आपकी काया, जो ये शरीर है ना, ये गंधारी, अलग अलग से 1000 नाम है इसके। अब मैं किस नाम से बताऊं, लेकिन आपको ये मेरा वादा है कि अगर आपकी सही दिशा है तो आपको कुछ नहीं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर परिवार छोड़ के कहीं चले जाओ आपको परमात्मा मिलेगा, नहीं, आपको जहाँ हो वहीं मिलेगा, और जिस घर में हो वहीं मिलेगा, जिस जगह हो वहीं मिलेगा। हमारी मृत्यु हम जहाँ रहेंगे वहीं घटेगी। ये तो नहीं है कि हम घर से दूर चले गए तो हमारी मृत्यु घटेगी नहीं। तो हमें परमात्मा हमारे घट में प्रकट हो गए तो हम जहाँ रहेंगे वहीं होंगे, ये मेरा वादा है। अगर सही दिशा रही तो, और सही आपका बर्तन रहा तो अमृत ज़रूर परमात्मा डाल देगा। लेकिन बर्तन ही आपका सही नहीं है
तो अमृत कहाँ से डालेंगे। इतने तो वो भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप अपने ही मतलब के लिए अमृत ले रहे हो, और अमृत लेकर के उसे बांटना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है, और जितना ही बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। आप सोचते होगे कि अमृत हम तक ही है, एक तक सीमित है, परमात्मा देवी देवताओं तक। देवी देवता तो यही कह रहे हैं कि आपको अमृत जितना ही लो उतना ही देने के तैयार है। जय श्री राम, हर हर महादेव।